बिठा के ढंग से? देखिए, मैं पूरे मंच को पहले तो अनुमोदन के साथ प्रणाम समर्पित करता हूँ जी और मंच पे उपस्थित सभी पैनलों की अनुमति से अपनी बातों को अभिव्यक्ति के साथ रखना चाहूंगा। पॉक्सो एक्ट के साथ 354A, 354D और धारा 34 भी लगी है आईपीसी की, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो दो या दो से अधिक संयुक्त लोगों की सहमति एक ही अपराध को कारित करने में जब होती है तब धारा 34 लगाई जाती है। हालांकि आईपीसी में इसके 34 के प्रावधान सजा के क्या है वो स्पष्ट नहीं है, जी लेकिन 354A, 354D में शीलभंग के मामले में 1 से 5 वर्ष तक की सजा बिल्कुल नामित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं, चलिए हम यहाँ भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, जी पॉक्सो एक्ट एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें 10 साल या अधिकतम प्रावधान है सजा का। इसमें गिरफ्तारी कहीं ना कहीं मानक के अनुसार होती है, और बिल्कुल होती है। अगर आम जनमानस की बात की जाए तो पॉक्सो के प्रावधान, अगर पॉक्सो की शिकायत भी आ जाती है तो पुलिस तुरंत, अपराधी नहीं मिलता तो पूरे घर को टांग लाती है। जी कई बार ऐसा देखा गया। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, देखिए मैं आपको एक चीज फिर स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ पे विधिक राय आपने मांगी है तो पहले विधिक राय। भाई जिसके ऊपर आरोप है वो कहीं भाग नहीं रहा, वो तो सामने बार बार मीडिया के सामने बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। जिन्होंने आरोप लगाया वो धरने पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में एक कड़ी जो जिसकी जिसकी जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन करने की, दिल्ली पुलिस जांच में देर क्यों कर रही है, जांच को ढिलाई से क्यों कर संचालित कर रही है, दिल्ली पुलिस इतना समय क्यों ले रही है, ये दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि निवेदन करूंगा अगली बार जब इस विषय पे चर्चा हो तो किसी जिम्मेदार रिटायर्ड आईपीएस सही जरूर बुलाइएगा, ताकि वो पक्ष रख सके कि पुलिस इतना डावाडोल क्यों कर रही है, इतनी ढिलाई क्यों कर रही है। जी मैं कह रहा हूं अभी आरोप, भाई चार्जेस अभी फ्रेम नहीं हुए हैं, आरोप एलिगेशन लग गए हैं, लेकिन ये बात सच है सामान्य व्यक्ति के केस में पुलिस पहले अरेस्ट करती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, ये बात भी सच है, जी इसमें कोई वो नहीं। अभी तक सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ी जांच का आपने एक एंगल अपनी भी देखा। अभी तक आदरणीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो सांसद है उन्होंने तो एंटीसिपेटरी बेल तक फाइल नहीं की है। जी अगर उनको गिरफ्तारी का थोड़ा भी डर होता तो भाई कोई भी एक जनरल टेंडेंसी होती है कि एक सामान्य नागरिक, आप हो गए मैं हो गया, अगर इस तरह के एलिगेशन जिसमें कि 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है, अगर मैं बेगुनाह हूं तो उन साक्ष्यों को लेकर के कम से कम मैं एंटीसिपेटरी बेल तो फाइल करूंगा, ताकि मुझे अग्रिम जमानत मिल सके कि पुलिस मुझे गिरफ्तार न कर सके, और वचनबद्ध हो जाऊंगा मैं कि पूरी जांच में मैं सहयोग करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक इसमें कोई एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल हुई है। जी हाँ, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात समझना पड़ेगा कि जांच जिसके हाथ में है, या तो वो कहीं से मैनिपुलेट कर रहा है या तो वो कहीं से मैनिपुलेट हो रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जी देखिए दोनों ही पक्ष ऐसे हैं, जो दोनों ही पक्ष इस समय इस घटना में ऐसे हैं जो बहुत जिम्मेदार पक्ष है। अगर सांसद जी की बात करिए तो उनकी जो छवि पूर्वांचल से लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर है वो भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की है। और अगर बात खिलाड़ियों की जाए तो भाई ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस देश के 56 इंच को दुगना करने में सहायता दी है। भाई लेकिन वो मैं तो तो बता रहे हैं कि 15 रुपए में मेडल आते हैं। आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। भाई देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ कहावत है पूर्वांचल में कि एक उम्र के बाद मनई का तनी से दिमागवा जाना होला तनी से डिस्टर्ब हो जाना, ऐसे पूर्वांचल की कहावत है। और कभी कभी अतिशयोक्ति हो जाती है, अति बोलते ना अति उत्साह में कुछ कह देना, शब्दों का फिसल जाना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको रिवर्स बैकफायर करता है। आज ये जो शब्द मैंने भी सुना है, मैं हालांकि देखिए पिछली बार में मैंने विधिक राय के हिसाब से बात की थी, एक अधिवक्ता के हिसाब से, लेकिन आज मैं एक नागरिक के नाते बात करूं तो मुझे लगता है यहाँ पे सांसद जी ने थोड़ी सी उनकी स्लिप ऑफ टंग जरूर हुई है। क्योंकि अगर 15 रुपए का मेडल बिकता है तो उसी 15 रुपए के मेडल को बिकवाने के लिए मुझे लगता है आप इतने महंगे बजट ला रहे थे सरकार से मांग मांग करके, जिसके दम पे आज आप अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो ये 15 रुपए, भाई 15 रुपए आपने जिस तरह से क्या कर दे, अगर आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी पैसा वापस कर दे तो मुझे लगता है तो फिर पूरे कमेटी को, पूरे बोर्ड को वो पैसा भी वापस करना चाहिए सरकार को, जो कि लाखों हजारों का, मतलब मुझे लगता है लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हुए हैं इनकी ट्रेनिंग पे, इनके संसाधन पे, इनके फॉरेन ट्रेवल पे, फॉरेन टूर पे, भारत सरकार ने क्यों जिम्मेदारी ली अगर वो मेडल 15 रुपए का ही था तो। मुझे जी लगता है ये गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। अगर इसको वो वापस ले लेते हैं तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। मोदी जी के भी मुंह से हुई थी, भाई आपको याद होगा बेटी पढ़ाओ बेटी, इस तरह से होता है। स्लिप ऑफ टंग को हम जिसको इस्तेमाल करना वो करे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा राजनीति में बड़े तर्कों के अनुसार बात करना पसंद करता हूँ, एक ओछी राजनीति से बचने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे लगता है अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ है
अपने शब्दों को वापस लेकर के सामाजिक जनपटल पे माफी मांगने से मुझे लगता है कि कोई आपका मान सम्मान नहीं अहित होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो यकीनन ये एक निगेटिव बैकफायर कर रहा है, जिसकी वजह से शायद ये डिबेट भी हो रही है। देखिए, आज डिबेट का जी मुद्दा वही है कहीं ना जी कहीं। और ये विषय बिल्कुल, वो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है भाई, इन्हीं खिलाड़ियों की जितना इन खिलाड़ियों ने पसीना बहाया उतनी ही मेहनत शायद उन्होंने भी करी इन बच्चों को आगे ले जाने में। लेकिन आज अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके नियत और नियति दोनों पे प्रश्न चिन्ह खड़े करेगा, और उस प्रश्न चिन्ह के कारण ही आज आप बहस के मुद्दे का जनक बन गए हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारे आदरणीय जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि लोगों के आने पे वहां पे कई लोग संगठन, भाई देखिए, कभी आंदोलन होता है, कभी किसी भी तरह की जनसभा होती है, कभी किसी भी तरह की अगर इस तरह के आंदोलन होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, तो ये आप और हम नहीं तय कर सकते राजनीतिक दल की कौन समर्थन देने आएगा, कौन समर्थन देने नहीं आएगा। जी ये समर्थन बल्कि हमारे देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सरकार की तानाशाही, इससे ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए था, मुझे लगता है, जो इनको कहना चाहिए था। इससे तो ये प्रदर्शित होता है कि सरकार तानाशाह नहीं है, कम से कम लोगों की अभिव्यक्ति सामने आ रही है। जी लेकिन मुझे लगता है कि ये डिफेंस करते समय ये चीज भूल गए, ये इसको पॉजिटिव वे में देख सकते थे, लेकिन ये इसको नहीं ले पाए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि समर्थन तो देंगे जरूर, चाहे जी वो आपकी सरकार हो, चाहे हमारी जी सरकार हो, बिल्कुल चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की, जी इस देश के लोगों की अभिव्यक्ति मुद्दों के ऊपर रोकने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। ये संविधान कहीं किसी सरकार को अधिकार नहीं देता। अब ज- किसान आंदोलन की भी चर्चा है इसमें, भाई किसान आंदोलन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ा विषय है, लेकिन अगर वो कानून इतना सही होता, सरकार ने खुद वापस लेकर के उस पर माफी मांगी है, तो अपने नेतृत्व पे ही सवाल खड़ा करने जैसा एक संवाद था वो। मैं कहूंगा कि आज आदरणीय भूषण शरण सिंह जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांग लेनी चाहिए। चलिए अपने जैसे कि वो कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो गई, बच्चों की तरह देखते थे, बच्चों को डांट सकते हैं, तो भाई पिता भी अगर गलत कह रहा है, पिता भी दो शब्द में वापस लेकर के माफी मांग सकता है, इसमें कोई आपत्तिजनक बिल्कुल बात नहीं लगती। बिल्कुल पांडे सही कहा। हमारे